So good morning everyone. My name is Rishikesh Chaudhary and I'm a current PGDM student of Institute of Rural Management. आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर कैट। कैट कैसे निकाला जाए, कैट एग्ज़ाम निकालने की क्या तरीका होता है, कैसे एक नॉन इंजीनियर कैट निकाल सकता है, कैसे एक इंजीनियर कैट निकाल सकता है। बहुत साफ साफ बात करने जा रहा हूँ मैं। दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो और ये बहुत इनिशियल वीडियो है मेरा। आगे इसकी सीरीज़ आएगी और अच्छे तरीके से आएगी आप लोग के लिए। देखो, पहली बात ये बता रहा हूँ कि आप जब कैट की तैयारी शुरू करोगे तो आप काफ़ी जोश में होगे। यू विल थिंक दैट आई गेट इनटू आई एम अहमदाबाद, बट वो इतना आसान नहीं होता है। सीरियसली बता रहा हूँ, यू विल गो टू एनी कोचिंग सेंटर, वो सारी अपनी मार्केटिंग आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ABC और IIMs के बारे में बताएंगे। जितने भी IIMs हैं, अराउंड टू बी 20 IIMs आर देयर, तो उनके बारे में बताएंगे। लेकिन दुनिया उसके ऊपर भी है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी होते हैं। तो देखिए, कैट एक ऐसे एग्ज़ाम है कि ये न, आपका पेशेंस चेक करेगी। इस एग्ज़ाम में 4 साल से भी लोग दे रहे हैं, 5 साल से भी लोग दे रहे हैं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल ले रहा है। तो मेरी ये, मैं बस दो लोगों के लिए बता रहा हूँ, नॉन इंजीनियर्स और इंजीनियर्स के लिए। कई इंजीनियर्स रहते हैं कि जो NIRF रैंकिंग के लोअर स्टेटास में रहते हैं, वहाँ थोड़ा बच्चों का थोड़ा चिल इन्वायरमेंट रहता है, तो उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कैट निकालने में। लोग कहते हैं इंजीनियर IIMs आर गेटिंग टेकी गेटो, बट ऐसा नहीं है। नॉट ऑल इंजीनियर्स आर द कैट टॉपर्स, but on the other hand, if you are from IIM, not IIM, from IIT, NIT, etc., universities or colleges, that's so आपका IQ level is very high and you can clear this examination, but आपका selection criteria भी उस हिसाब से difficult होगा। और रही बात नॉन इंजीनियर्स की, तो आपके लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशंस रहता ही है एग्जामिनेशन में। आई मीन यू हैव, आपको ये कहा जाएगा कि आप थोड़े कम मार्क्स ले आइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसी बात नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि देखिए, फॉर नॉन इंजीनियर्स आई वुड से कि यार अपने से हार मत मानो। यार मैंने खुद 2-3 साल कैट की प्रिपरेशन करी, तब मैं जाके इरमा आया। तो इतनी आसान चीज़ नहीं होती है कैट। भाई जिसका IQ कम है, जिसका इन मैथ का नॉलेज कम है, रीजनिंग कैपेसिटी कम है, तो वो स्ट्रगल करेगा। मैं बस ब्रीफ में बताता हूँ, एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो अभी 60 मिनट का एग्ज़ाम हो रहा, सॉरी, मतलब कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, बट मैंने जब दिया था तो कि 3 सेक्शन थे और सेक्शन कोविड-19 की वजह से सेक्शन की ड्यूरेशंस कम हो चुकी थी। तो मैं इंग्लिश के बारे में बताता हूँ, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, इट्स नॉट इंग्लिश। तुम एवन आर्टिकल्स पढ़ डालो। मैं अपने अपनी लाइफ की एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तुम आर्टिकल्स पढ़ डालो, द हिंदू पढ़ डालो, तुम कुछ भी पढ़ लो, टिल टाइम यू आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तुम आप उस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं जान पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि कैट ऑलवेज, IIMs ऑलवेज, द प्रोफेसर्स, द पेपर सेटर तुम्हारी इंटेलेक्ट को चेक करना चाहता है, तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। तुम पढ़ते रहो, यूट्यूब पे यही कहते हैं, हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, और आपका एऑन आर्टिकल्स पढ़ो, गार्जियन का आर्टिकल पढ़ो, कहाँ फलाना ढिमकाना आर्टिकल पढ़ो। बट सच्चाई ये है ना कि आप जितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं, डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव रहते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा व्हाट आर डबल नेगेटिव, नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव, उसको कैसे सॉल्व करा जाता है, क्या अप्रोच होगी, क्या चीज़, क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए। और ये 3 महीने का बूस्टर डोज नहीं है, 50 महीने का बूस्टर डोज नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है 3 महीने में सक्सेस मिले, साल भर में मिले, 5 साल में मिले, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो शायद आपको सक्सेस मिल जाएगी। रही बात DILR की, DILR इज ऑल अबाउट 500 सेट्स, बस 500 सेट्स। 500 सेट्स कहाँ से मिलेंगे, 500 सेट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, तो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। रही बात मैथमेटिक्स की, बेस नहीं स्ट्रांग है, मैथ्स नहीं कर पाओगे। सच्चाई की बात यह है, बेस स्ट्रांग करो। अरुण शर्मा, सर्वेश कुमार यादव, आई थिंक, नाम नहीं मुझे पता है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको सॉल्व करो। टाइम, CL एक्सेट्रा के मटेरियल सॉल्व करो।
फिर तुम्हारे हाथ में वो मैकेनिकल वे आ जाएगा, क्वेश्चन देख के ही तुम समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है इसमें। मैं नॉन इंजीनियर की बात अभी नहीं करने जा रहा हूँ, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। बट मैं तुमको बस एक बड़े भाई की तौर पे एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि मैथ प्रैक्टिस से होगी, बहुत प्रैक्टिस से होगी, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आपका दिमाग नहीं सेट है उस क्वेश्चन में, आप सोच नहीं पाओगे, बीच में फंस जाओगे, समय खराब हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, परसेंटाइल कम आ जाएगी। सच्चाई तो यही है। जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना, तो आपके मन में एक कहानी बनने लगेगी। एक महान पुरुष ने कहा था, जो लिखा है वही करो। तो जब आप वो पढ़ के जो लिखा है उस क्वेश्चन में उस तरह से इक्वेशन बना के उस तरह लिखोगे, आपका आंसर सामने आ जाएगा। और ये कैसे होगा, मैथ्स का अलग वीडियो आएगा, इंग्लिश का अलग वीडियो आएगा, वर्बल का अलग वीडियो आएगा, डीआई का अलग वीडियो आएगा। तब तक के लिए मैं यही कहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए कि आपको क्या लाइफ में करना है। मज़ा आएगा, इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आएगा। कैट हम फोड़ेंगे, ठीक? बस साथ दो यार मेरा। चलो, बाय बाय।